नमस्कार, प्रणाम। अभी आप मुझे देख सकते हैं मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड से, और हम उनके दरवाजे पर आज आए हुए हैं जिनका नाम इस इलाका में गूंजते हैं। जी हाँ, मधुबनी जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार में तहलका मचाए हुए व्यक्ति है। उनका नाम है आज बृजकिशोर यादव जी। उनके दरवाजे पर हम आए हैं कुछ विशेष लेकर के बोले तो मधुबनी जिला जो है पानी के लेकर बहुत ही समस्या ज़्यादा जूझ रहा है। उन्हीं के विषय में लेकर आज सर से जानेंगे कि यह अभी तो कोई जीते हुए प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला में इनका पानी का जो टैंकर है वह जाते हैं। सर से इसी विषय में बात करेंगे, ढेर सारी बातें होगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो सबसे पहले हम सर से नाम जानेंगे। हमारा नाम बृजकिशोर यादव है। हम राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हैं और सेवा ही हमारा धर्म है। मानव सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य है। बस यही मेरा। सर, पहले तो हम जानते थे कि आप गरीबों के मसीहा कहा जाते थे। जैसे आपने एम्बुलेंस लोगों के लिए जनहित में जारी किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं, निःशुल्क, उसके लेकर के आप बहुत चर्चित रहे हैं मधुबनी जिला में, पूरे बिहार में। लेकिन अब सर कहावत है कि चौका की बाद आप छक्का मार चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि छक्का इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब पानी का टैंकर घरे घरे जा रहा है लोगों के पास। मधुबनी जिला में वर्षा कम होने के कारण पानी के लिए तराई तराई मच रहा है। उन्हीं को देखते हुए बृजकिशोर यादव जी को मन में पता नहीं क्या आया सर आपके मन में? नहीं, लोगों का फोन आया और पानी का स्तर बहुत नीचे तक चला गया था जी। सरकार की व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल हो चुकी थी। तो उस समय में हम लोगों का धर्म बनता है, अपना कर्तव्य बनता है, इसीलिए हमने टैंकर जारी किया है। आज भी एक टैंकर और उसमें हम जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा हमेशा से यह अभियान रहा है कि आम गरीबों के लिए जीना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य बन चुका है। आप चाहे वो कोरोना काल उठा के देख लीजिए, चाहे किन्हीं अस्पताल में किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, चाहे वो ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो, चाहे वो एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, चाहे आईजीएमएस में भर्ती कराना हो, चाहे एम्स में भर्ती कराना हो, चाहे पीएमसीएच में इलाज करवाना हो, आम जन के लिए जीना ही हमारा परम कर्तव्य बन चुका है। आज एक तरफ आम जन पीने के लिए ललायित है, दूसरे तरफ किसान का खेत का पूर्ण रूप से सुखाड़ हो चुका है। हम लोगों ने कई बार सरकार से मांग की है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद, जो अभी का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, एक भी दिन इन लोगों ने सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं किया। तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन यह अंधी बहरी सरकार किसको सुनने वाला है? यह किसकी सरकार है? आप जान रहे हैं नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में है। उसी प्रकार से इस क्षेत्र का सांसद और विधायक भी निठल्ला विधायक और सांसद हो चुका है। आम जन से इनका कोई लगाव नहीं है। ये लोग सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं, चुनावी बात करते हैं और इन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी मोदी ये लोग बोलते रहते हैं। हम कहते हैं आम जन से कि इन लोगों को आपको जवाब देना होगा। या जिस प्रकार से मोदी के नाम पर ये लोग सत्ता पाने के लिए ललायित हैं, आज आपको जवाब देने का समय आ गया है। एक तरफ झूठ की पुलिंदा को लेकर जिस प्रकार मोदी जी जब कभी भी अभी तक लगभग आज तक पूरे भारत में जितना दौरा किसी राज्य का नहीं किया, उससे ज्यादा दौरा बिहार राज्य का कर लिया है। क्योंकि उनका जो जितना अपना सर्वे है वो सारा सर्वे कह चुका है कि इस बार दुनिया की कोई ताकत
तेजस्वी जी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। इसीलिए इनके अंदर एक तिलमिलाहट है। और उसी प्रकार से आपने देखा कि वोटबंदी लागू किया। एक बार इन्होंने नोटबंदी लागू किया, आज वोटबंदी लागू किया। और जब विधानसभा में माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने आम जनता की आवाज को उठाने का जब कल काम किया, तो उनके ऊपर हमला करने का साजिश किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। और निश्चित रूप से इसमें इस सरकार के जो 3.5 आदमी से यह सरकार चलती है, वह सरकार का कहीं न कहीं से हाथ था। हमारे नेता ने कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा ही लाइसेंसी हथियार लेकर इसी सदन के अंदर मेरे ऊपर गोलियां बरसा दो। हमारा नेता आज पूर्ण रूप से आम जन के लिए जग चुका है। आप चले जाइए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, मोहल्ले-मोहल्ले में आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है वोटबंदी का। आज जो लोग बाहर हैं, बड़ा ही बेदर्दी से वो लोग वहां से फोन करते हैं, सहमे हुए अवस्था में है लोग कि हमारा वोटर लिस्ट से मेरा नाम कटेगा, नागरिकता से हम सारे चीज से वंचित हो जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से इस सरकार को कि ये सरकार जिसे आम जन ने अपना वोट देकर स्थापित किया था इसी दिन रात के लिए, कि उसका नाम आने वाले